Hello my dear students, good morning. So geography lesson number 1 and lesson number 1, the earth and the gratitude. We had seen up to page number 3 and up to here. Okay, now we go ahead. Explain the meaning of the term equator. अब देखिए, the equator bisects the earth into north and south parts. Bisects यानी दो पार्ट में वो डिवाइड करता है अर्थ को. इक्वेटर आपको मैंने बताया था, इक्वेटर कौन सा है, ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, ये वाली पृथ्वी के बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर. दिस इज इमेजिनरी लाइन. हाँ, ऐसी लाइन हमें दिखाई नहीं देती है, जो रियल अर्थ होती है उसके ऊपर ऐसी कोई लाइन दिखाई नहीं देती, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है ग्लोब के ऊपर. ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है ये क्या करता है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. देखिए आपको दिख रहा है कि आधा पार्ट इस तरफ जो है वो है, तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और आधा पार्ट यहाँ से लेकर नीचे वाला जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है. यानी हेमिस्फेयर यानी आधा स्पेयर होता है. ठीक है, स्पेयर पता है ना, जो भी चीज़ पृथ्वी जैसी गोल होती है या बॉल की तरह होती है, तो उसको अगर हम बीच में से काटेंगे तो उसका एक हेमिस्फेयर बनेगी, दो हेमिस्फेयर बनेंगे, है ना. तो उसमें से जो ऊपर वाला है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला है वो उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाला जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. ओके, द वन टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, while the one to the south is called southern hemisphere. Towards the north and the south of the equator, parallels of latitude progressively become smaller and smaller. अब देखिए, ये जो लैटिट्यूड्स है, मैंने इसके पहले के पीरियड में आपको बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स. सिर्फ इक्वेटर को छोड़कर बाकी जो लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है पृथ्वी के ऊपर, वो लैटिट्यूड्स हैं. तो ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे, एकदम ये जो पॉइंट है नॉर्थ वाला, उस नॉर्थ पॉइंट की तरफ जैसे जैसे वो जाएंगे वैसे वैसे वो छोटी छोटी होती जाएंगे. आप देखोगे कि ये वाली लाइन जो है ये बड़ी है, फिर ये उससे थोड़ी छोटी है, फिर ये उसका जो पेरीमीटर है वो कम कम होता जाता है. ठीक है, यहाँ से देखिए आप, है ना, ये कम कम होता जा रहा है. सो अब देखिए, ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ द अर्थ्स एक्सिस दे अपीयर एज पॉइंट. आपको दिखा दूं मैं कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा नॉर्थ में और यहाँ नीचे साउथ में भी, तो ये जो लास्ट वाला लैटिट्यूड होगा वो एक पॉइंट की तरह होगा, एक छोटा सा पॉइंट, और वैसे ही साउथ में भी एक पॉइंट की तरह होगा. जो एंड है ऑन द ग्लोब एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, ये एक्सिस के पास जो है तो वो एक पॉइंट है. दे अपीयर एज पॉइंट्स. दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये जो नॉर्थ में जो पॉइंट है, यहाँ पे अभी ये ग्लोब को ये लगाया हुआ है करके दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो एंड है. तो नॉर्थ एंड जो है वो जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट, और नीचे की तरफ जो पॉइंट होता है वो होता है साउथ पॉइंट. ओके, while mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere. जब हम ये पैरेलल लाइन बताते हैं, किसी भी प्लेस का लोकेशन बताते समय, हमें ये जो पैरेलल लाइन जो लैटिट्यूड हम बताते हैं कौन सी डिग्री सेल्सियस पे है, वो बताते समय हमें नॉर्थ या साउथ बताना ज़रूरी है, क्योंकि उतनी ही डिग्री वाला लैटिट्यूड नीचे भी है, साउदर्न हेमिस्फेयर में भी है. तो
फॉर एग्जांपल इक्वेटर के पास वाला ये जो लाइन होगा और ये जो लाइन होगा, दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं इक्वेटर से, है ना, एक ही डिग्री से, एक सेम डिग्री सेल्सियस पर हैं। तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि हम ये वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि साउदर्न वाले, इसलिए हमें नॉर्दर्न या साउदर्न वो बताना ज़रूरी है, नॉर्थ में है कि साउथ में है वो हमें बताना ज़रूरी है। The parallels from the northern hemisphere are referred to as 5 डिग्री नॉर्थ। जैसे हमें अगर बताना है कि 5 डिग्री सेल्सियस है, पर किस तरफ है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, तो नॉर्थ में है तो नॉर्थ बताना और साउथ में है तो साउथ बताना। तो N फॉर नॉर्थ एंड S फॉर साउथ। 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। whereas the parallels from the southern hemisphere are referred to as 5 डिग्री साउथ या 5 डिग्री टू द साउथ भी बोल सकते हैं, 15 डिग्री टू द साउथ भी बोल सकते हैं, 30 डिग्री टू द साउथ, 50 डिग्री टू द साउथ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखिए एक पृथ्वी का पिक्चर यहाँ पे दिया है, अर्थ एंगुलर मेजरमेंट। अर्थ का जो एंगुलर मेजरमेंट है ये यहाँ पे दिया गया है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया है। अ लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। अब देखिए, लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री। आप बोलोगे कि ये जो 30 डिग्री सेल्सियस है यानी कहाँ से, इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री, ये वाला पोर्शन जो है दिख रहा है आपको, 30 डिग्री इधर यहाँ पे समझेगा आपको, देखो 30 डिग्री लैटिट्यूड, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, पृथ्वी पर ही, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको 30 डिग्री कहाँ से है, एक मिनट। ये ग्लोब पे मुझे ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको। ओके, हम ये डायग्राम में से ही देखेंगे। सो अ लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। अब देखिए, नॉर्थ पैरेलल में जो भी लाइन आएगी, सपोज हम ये लेके चलते हैं कि ये वाला नॉर्थ है, नॉर्थ पैरेलल है, ये है सपोज, तो ये लाइन पे आने वाले जितने भी लोकेशंस होंगे यानी जगह होंगी वो सब 30 डिग्रीज पे ही है ना। ये वाले डिग्री में आने वाले बहुत सारे जगह होंगी जो 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में आते हैं। ओके, वो सारी प्लेसेस वहाँ पे आएंगी, तो फिर हमारा और कन्फ्यूजन होगा। Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra, Lhasa in Asia are all located on 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. तो इससे क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ में तो बहुत सारे देश आएंगे, बहुत सारी जगह आएंगे, फिर हम लोकेशन कैसे बताएंगे। तो देखते हैं आगे क्या बताया है। वन कैन ड्रॉ 181 पैरेलल्स ऑन द अर्थ एट द इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री सेल्सियस की 181 पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एट 0 डिग्री, दैट इज द इक्वेटर। इक्वेटर को कितनी डिग्री पर है, 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर जो है, इसको हम 0 डिग्री लेके चलते हैं। ओके, then 90 parallels in the north hemisphere, 1 degree north to 90 degree north, यानी ये जो है 9
90 पैरेलल्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स लाइन, ये जो पैरेलल्स लाइन है ना, ये 90 पैरेलल्स लाइन है, और साउथ में भी उतनी ही 90 पैरेलल लाइंस बनाई गई है। तो ये टोटल कितनी हुई? 180 पैरेलल 181 पैरेलल्स होंगी, क्योंकि एक इक्वेटर भी रहेगा उसके साथ में, है ना। 90 पैरेलल्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, 1 डिग्री, यानी ये एक हो गया पैरेलल लाइन, इक्वेटर वाला एक हो गया, और इसके अलावा 90 इस तरफ और 90 इस तरफ पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब 181 पैरेलल लाइंस ये इक्वेटर को पकड़ के हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, टेक एन ऑरेंज and peel off its skin. You will see the segments inside and thin vertical lines on them. अगर आप ऑरेंज की स्किन निकाल कर देखोगे तो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगे, है ना। ऐसे एक एक फाक निकलती है ना ऑरेंज की, आपने देखा होगा, एक एक फाक अलग से निकलती हैं। तो वैसी ही कुछ लाइंस हमारे ग्लोब पे भी बताई गई है, तो वो वर्टिकल लाइंस है। जैसे हमने ये हॉरिजेंटल लाइंस देखी है, वैसे ही वर्टिकल लाइंस भी आपको दिख रही होंगी। देखो ग्लोब के ऊपर ये वर्टिकल लाइंस है ना, संतरे की जैसी, ऐसे लग रहा है कि एक फाक ऐसे निकाल लो इसमें से संतरे की जैसे। तो ये जो है ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे होती हैं। केयरफुली टेक आउट वन सेगमेंट, ऑब्जर्व द सेगमेंट एंड द गैप इट हैज़ लेफ्ट इन द ऑरेंज। तो एक अगर फाक हम उसकी निकाल लेंगे तो कैसे दिखेगा? See if the shape of the central and terminal portion of the segment is the same or different. अब देखोगे कि उसका जो शेप है वो सेंटर में और बाकी पोर्शन में अलग अलग दिखाई देगा। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो छोटा रहता है और बीच वाला है मोटा होता है, फिर से छोटा होता है ना, इस तरह से होता है। See if the angle of the gap is the same at all points. और वो जो एंगल है उसका जो गैप है वो हर जगह पे सेम है क्या, वो भी आपको देखना है। फाइंड हाउ मेनी सेगमेंट्स देयर आर इन अ ऑरेंज। ऑरेंज में कितने सेगमेंट्स होते हैं, यानी वो जो फाक है वो फाक को आपको गिनना है कि कितनी फाक निकलती है उसमें से। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है पिक्चर में। एन ऑरेंज इज स्पेरिकल यानी पृथ्वी की तरह ही होता है, विथ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं उसमें। देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्कल। आपने ये सीखा है कि 360 डिग्री से होता है सर्कल में, है ना। द अर्थ बीइंग स्फेरिकल वी कंसिडर 360 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वेल। जिस तरह ऑरेंज का जो सर्कल है ये भी 360 डिग्री का है, वैसे ही पृथ्वी का भी 360 डिग्री का है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन फिगर 1.8 एंगल ABC, एंगल DEF, ABC देख लेते हैं पहले। ABC, DEF and GHI have the same measure 50 डिग्री सेल्सियस। ये जो एंगल है ये एंगल तीनों जगह पे सेम है। However, the distances between A and C, D and F and G and I are different when measured on the Earth's surface. पर ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में का वो अलग अलग है, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा पास है और ये जो है इक्वेटर पे है, इसलिए वो थोड़े दूर भी आएंगे, लेकिन एंगल तो सेम ही है, तीनों एंगल सेम है। दैट इज बिकॉज द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है, स्पेरिकल है। डू इट योरसेल्फ। यूज फिगर 1.9 टू डू द फॉलोइंग। लेट द लाइन AM बी 0। AM ये जो लाइन है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ड्रॉ द लाइन MB, ये जो है MB लाइन ड्रॉ करनी है। मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन AM। AM पे जो लाइन है
मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन ए एम, इसके साथ जो इसका एंगल बनता है बी की तरफ, ये वाला एंगल हमें मेजर करना है। राइट इट नियर बी, और बी के पास आपको वो लिखना है। ड्रॉ द लाइन एम बी, मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन ए एम, राइट इट नियर बी। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। फिर आगे क्या करना है? सेमी सर्कल दैट पासिस थ्रू बी एंड जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ट्रेस इट। ये बी में से जो सेमी सर्कल पास होता है यहाँ से यहाँ तक, ओके, ट्रेस इट। नाउ जॉइन एम सी, एम सी को ज्वाइन करना है, ये इस तरह से करा हुआ है यहाँ पर। मेजर एंगल ए एम सी, अब ये वाला एंगल हमें मेजर करना है, ठीक है। एंड राइट इट नेक्स्ट टू सी, यहाँ हमें लिखना है ड्रॉ अ सेमी सर्कल दैट पासिस थ्रू सी एंड जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब हमें क्या करना है? ये सी में से गुजरता हुआ सर्कल हमें, सेमी सर्कल सॉरी, ये थोड़ा यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए सी में से गुजरता हुआ यहाँ तक ये सेमी सर्कल आएगा, ठीक है। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ है क्योंकि हाथ से किया मैंने, आप अच्छे से करोगे तो वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एट 0 डिग्री एंड जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब देखिए, ड्रॉ अ लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड एट 0 डिग्री एंड जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब ये जो है यहाँ से लेकर 0 डिग्री में से पास होके नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। ये कर लिया हमने, देखते हैं आगे क्या बताया है। अब देखिए, you will realize that the lines drawn from points A, B and C make angles at M. M की जगह पे ये तीनों लाइंस जो है वो एंगल बनाते हैं। The center of the earth on the plane of the equator, center of the earth on the plane of the equator. Through these points, we can draw semicircles joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircle through points placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. अब देखिए, इसको एक्सप्लेन किया है तो हमें डायग्राम देखनी पड़ेगी फिर से। देखो, we will realize that the lines drawn from point A, B and C makes angle at M. देखिए, इसमें हमने जो लाइंस A, B और C में से ड्रॉ किया है ना, ये तीनों जो हैं यहाँ पे एंगल बनाते हैं। दिख रहा है आपको? सी पॉइंट में से भी एम की जगह पे एंगल बनाया है, बी पॉइंट में से भी यहाँ पे एंगल बना है, ठीक है। और ए पर भी बना है, ए पर वो 0 डिग्री है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन्स ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर पे बनाया है हमने ये सब। Through these points, we can draw semicircles joining both the poles. हमने ये इन पॉइंट्स में से सेमी सर्कल भी बनाए हैं, है ना। ये एक यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल हो गया, ये यहाँ पे एक हो गया और एक यहाँ पे हो गया सेमी सर्कल्स। Now, starting with point A, we can draw similar semicircles through points placed at each degree. These semicircles are known as meridian of longitude. Similar semicircles through points placed at each degree. Starting with point A. A से स्टार्ट करते हुए
यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम 1-1 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारे ऐसे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेमी सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों साइड से। तो ये क्या होते हैं, ये जो सेमी सर्कल्स है उनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड। वन ऑफ दिस मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री। और ये जो एक लाइन एक जो सेमी सर्कल होता है उसे हम कंसिडर करते हैं 0 डिग्री। जैसे इक्वेटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं ना, वैसे ही यानी ये जो इक्वेटर है इसको हम 0 डिग्री समझते हैं, तो वैसे ही ये जो लॉन्जिट्यूड है इसमें से एक जो क्या बोलेंगे लॉन्जिट्यूड है उसको हम 0 डिग्री समझते हैं, ताकि हमें बाकी जगह का लोकेशन बताने में इजी हो। इसलिए एक मेरिडियन जो लॉन्जिट्यूड है उसको हमने 0 डिग्री कंसिडर किया है। ओके, सो one of the meridians is considered to be 0 degree. It is known as prime meridian. जैसे इसको हमने अलग से नाम दिया, ये भी एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड, बट उसको हमने अलग से समझने के लिए उसे इक्वेटर नाम दिया है। वैसे ही ये जो लॉन्जिट्यूड्स है, लॉन्जिट्यूड्स में से एक जो लॉन्जिट्यूड है वो मीन है, उसको 0 डिग्री पे रखा गया है और इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। एक लॉन्जिट्यूड जो है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है और वो कौन से एंगल पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। ठीक है। द एंगुलर डिस्टेंसेस ऑफ द अदर मेरिडियंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज मेजर्ड इन डिग्रीज एंड आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड्स। तो ये जो बाकी की लाइन्स है, एक प्राइम मेरिडियन छोड़ के बाकी की जो लाइन्स है, बाकी जो ये लॉन्जिट्यूड्स है, ये सब जो है बाकी की मेरिडियंस जो है उनको लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। ये जो बाकी मैग्नीट्यूड्स मेरिडियंस जो है ना, इनको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। ओके, वी हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9। द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे 0 डिग्री वाली मेरिडियन इस तरफ अगर है, ये सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि ये 0 डिग्री वाली मेरिडियन है, तो इसके अपोजिट में यानी इस तरफ जो आएंगी अपोजिट वाली लाइन जो सेम मेरिडियन है लेकिन अपोजिट में जो जाने वाली है वो 180 डिग्री पे रहेंगी। ठीक है। फॉर्मिंग अ सर्कल, दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ, वैसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या करता है, ये जो सर्कल वाली लाइन है पूरी एक 180 डिग्री पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लाइन है वो क्या करती है, ईस्ट और वेस्ट में पृथ्वी को डिवाइड करती है। यानी ये लाइन जो है 2 हिस्सों में पृथ्वी को डिवाइड करता है, एक ईस्ट आता है और इस तरफ वेस्ट आता है। ठीक है। दिस सर्कल डिवाइड द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरफ वाला जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज। सारी मेरिडियंस जो है वो इक्वल होती हैं साइज में। मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट एक्सेट्रा। तो अगर हमें ईस्ट वाला लोकेशन बताना है तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि 10 डिग्री ईस्ट है या 25 डिग्री ईस्ट है, इस तरह से। वाइल इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे आर लेबल्ड एज 10 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट या 135 डिग्री टू द वेस्ट, इस तरह से हम बता सकते हैं। 30 डिग्री ईस्ट इज द सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो जैसे मैंने लैटिट्यूड का बताया था आपको कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आने वाले सारे देश जो है वो 30 डिग्री पर ही आएंगे, वैसे ही अगर इस लाइन पे ये अगर 30 डिग्री सेल्सियस है वेस्ट में, सपोज हम ये प्राइम मेरिडियन समझते हैं, तो इसके 30 डिग्री सेल्सियस यानी यहाँ पर सपोज अगर हम लोकेशन देते हैं कि 30 डिग्री टू द वेस्ट, तो
तो ये जो लाइन है ये सारी 30 डिग्री पर ही आने वाली है। ये जो लॉन्जिट्यूड है 30 डिग्री वाली, इस पर सारे देश जो है, सारे लोकेशंस जो है वो 30 डिग्री पर ही आएंगे। सम ऑफ देम आर कायरो, हरार एंड डरबन इन अफ्रीका। सी फिगर 1.6। 1.6 में ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो वीडियो है बड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर रही हूँ। आगे का पोर्शन में आगे की वीडियो में आपको समझा दूंगी। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ है, यहाँ से हम आगे का स्टार्ट करेंगे फिर से। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।